क्या आपने कभी सोचा है कि एक शक्तिशाली राष्ट्रीय सुरक्षा अधिकारी जो देश की सबसे खतरनाक मिशन संभालता है, अपनी पत्नी और बच्चों से 6 साल तक दूर रहे? और जब मौका मिले तो वो पीटी टीचर बनकर अपने ही बच्चों के स्कूल में नौकरी करे, सिर्फ उनके करीब रहने के लिए? तो सुनिए शंकर वर प्रसाद की कहानी, जो एक तरफ देश का हीरो है लेकिन अपनी ही फैमिली में जीरो। यह है एक पिता की कहानी जो अपने परिवार को बचाने के साथ साथ उन्हें वापस पाने की जद्दोजहद करता है। तो दोस्तों, ये कहानी शुरू होती है शंकर वर प्रसाद से, जिसे हम प्यार से प्रसाद कहेंगे। प्रसाद कौन है? प्रसाद भारत के नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर हैं, यानी देश की सुरक्षा से जुड़े सबसे बड़े अफसरों में से एक। वो होम मिनिस्टर के चीफ सिक्योरिटी ऑफिसर हैं और उनकी क्षमता की पूरे देश में तारीफ होती है। प्रसाद एक बहुत ही सीधा साधा मिडिल क्लास मानसिकता वाला इंसान है। उन्हें खाना बनाना पसंद है, घर के खर्चे को कैलकुलेटर की तरह याद रखते हैं और बहुत ही सिंपल लाइफ जीते हैं। लेकिन जब काम की बात आती है तो वो एक खतरनाक एजेंट बन जाते हैं। लेकिन प्रसाद की पर्सनल लाइफ उतनी सफल नहीं है जितनी उनकी प्रोफेशनल लाइफ। प्रसाद एक डाइवोर्सी हैं। हाँ, उनकी शादी टूट चुकी है और उनकी एक्स वाइफ कोई साधारण औरत नहीं है, वो है शशि रेखा, जो भारत की सबसे अमीर बिजनेस वुमन है। अब आप सोच रहे होंगे, ये कैसे हुआ? एक सिंपल मिडिल क्लास सिक्योरिटी ऑफिसर की शादी देश की सबसे अमीर औरत से कैसे हुई और फिर टूट कैसे गई? तो चलिए कहानी की शुरुआत से शुरू करते हैं। कई साल पहले एक शादी में प्रसाद की मुलाकात शशि रेखा से होती है। शशि रेखा एक बहुत बड़े बिजनेसमैन जीवीआर की इकलौती बेटी है। जीवीआर भारत के सबसे अमीर आदमियों में से एक है। शशि रेखा और प्रसाद को एक दूसरे से प्यार हो जाता है। शशि रेखा को प्रसाद की सादगी, उनकी ईमानदारी और उनका सीधा साधा स्वभाव बहुत पसंद आता है। प्रसाद को भी शशि रेखा का स्वतंत्र और मजबूत होना अच्छा लगता है। दोनों की शादी हो जाती है, लेकिन शशि रेखा के पिताजी वीआर को यह शादी पसंद नहीं है। उन्हें लगता है कि एक मिडिल क्लास सरकारी अफसर उनकी बेटी के लायक नहीं है। शादी के बाद प्रसाद शशि रेखा के घर में रहने लगते हैं। हाँ, वो घर जमाई बन जाते हैं, लेकिन प्रसाद को इसमें कोई शर्म नहीं है। वो कहते हैं, मेरी पत्नी ने मेरे लिए बहुत कुछ छोड़ा है, तो मैं क्यों नहीं छोड़ सकता? प्रसाद एक बहुत अच्छे पति साबित होते हैं। वो घर का सारा काम संभालते हैं, खाना बनाते हैं और शशि रेखा को उनके बिजनेस में सपोर्ट करते हैं। शशि रेखा अपने बिजनेस पर फोकस करती है और एक के बाद एक बिजनेस अवार्ड जीतती है। दोनों के 2 बच्चे होते हैं, एक लड़का और एक लड़की। लेकिन फिर शुरू होती है समस्याएं। जीवीआर को अपने दामाद से कभी भी प्यार नहीं हुआ। वो हमेशा प्रसाद को नीचा दिखाने की कोशिश करते हैं। वो कहते हैं, तुम एक छोटे से सरकारी अफसर हो, तुम्हारी कोई हैसियत नहीं है, मेरी बेटी तुमसे बहुत ऊपर है। ये बातें प्रसाद को बहुत चुभती हैं, लेकिन वो चुप रहते हैं शशि रेखा के लिए। जीवीआर धीरे धीरे शशि रेखा के कान भरने लगते हैं। वो कहते हैं, तुम्हारा पति कुछ नहीं है, वो तुम पर डिपेंडेंट है, वो एक कमजोर आदमी है। शुरुआत में शशि रेखा इन बातों पर ध्यान नहीं देती, लेकिन धीरे धीरे ये बातें उसके दिमाग में घर कर जाती हैं। शशि रेखा और प्रसाद के बीच छोटी छोटी बातों पर लड़ाई होने लगती है और फिर एक दिन जीवीआर एक बड़ा झगड़ा करवा देते हैं। प्रसाद और शशि रेखा में इतनी लड़ाई हो जाती है कि दोनों तलाक लेने का फैसला कर लेते हैं। शशि रेखा बच्चों को लेकर अपने पिता के साथ रहने लगती है और प्रसाद अकेले रह जाते हैं। प्रसाद बुरी तरह टूट जाते हैं। उन्हें अपनी पत्नी से बहुत प्यार था और अपने बच्चों से तो और भी ज्यादा। लेकिन अब सब कुछ खत्म हो गया है। 6 साल बीत जाते हैं। इन 6 सालों में प्रसाद अपने बच्चों को नहीं देख पाए हैं। शशि रेखा और जीवीआर ने बच्चों को प्रसाद के खिलाफ भड़का दिया है। बच्चे सोचते हैं कि उनके पिता एक बुरे इंसान हैं, जिन्होंने उनकी मां को छोड़ दिया। प्रसाद रोज अपने बच्चों के बारे में सोचते हैं। वो चाहते हैं कि वो अपने बच्चों से मिले, उन्हें समझाएं कि सच्चाई क्या है। लेकिन शशि रेखा उन्हें बच्चों के पास नहीं आने देती। और फिर प्रसाद को पता चलता है कि उनके बच्चे देहरादून के एक बोर्डिंग स्कूल में पढ़ रहे हैं। प्रसाद एक प्लान बनाते हैं। वो सोचते हैं, अगर मैं सीधे बच्चों के पास जाऊंगा तो वो मुझसे बात नहीं करेंगे, लेकिन अगर मैं किसी और रूप में जाऊं तो शायद मैं उनके करीब आ सकूं। तो प्रसाद अपनी नौकरी से छुट्टी ले लेते हैं और एक नया अवतार धारण करते हैं। वो अपना नाम बदल लेते हैं, अपनी लुक बदल लेते हैं और उसी बोर्डिंग स्कूल में पीटी, फिजिकल ट्रेनिंग टीचर की नौकरी के लिए अप्लाई कर देते हैं। और हैरानी की बात, उन्हें नौकरी मिल जाती है। अब प्रसाद अपने ही बच्चों के स्कूल में पीटी टीचर बन जाते हैं। बच्चों को पता ही नहीं चलता कि ये नए पीटी सर असल में उनके पिता हैं। प्रसाद के साथ उनकी टीम के 3 मेंबर भी आते हैं, ज्वाला, एक महिला एजेंट, नारायण और मुस्तफा। ये तीनों भी अलग अलग रूप में स्कूल में जॉब कर लेते हैं ताकि प्रसाद की मदद कर सकें। अब शुरू होता है फिल्म का सबसे इमोशनल और मजेदार पार्ट। प्रसाद स्कूल में अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने लगते हैं। वो उन्हें एक्सरसाइज सिखाते हैं, उनके साथ खेलते हैं
और धीरे धीरे उनके करीब आने लगते हैं। बच्चों को ये नए पीटी सर बहुत अच्छे लगते हैं। वो कूल हैं, फनी हैं और बहुत केयरिंग भी हैं। बच्चों को पता भी नहीं चलता कि ये वही पिता हैं जिनसे उन्हें दूर रखा गया था। धीरे धीरे प्रसाद अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना लेते हैं। बच्चे उनसे अपनी हर बात शेयर करने लगते हैं और प्रसाद तो खुशी से झूम रहे हैं। 6 साल बाद उन्हें अपने बच्चों के साथ वक्त बिताने का मौका मिला है। लेकिन एक दिन शशि रेखा को पता चल जाता है। शशि रेखा बच्चों से मिलने स्कूल आती है और वहां वो प्रसाद को देख लेती है। शुरुआत में तो वो शॉक हो जाती है। उसे समझ नहीं आता कि प्रसाद यहां क्या कर रहे हैं। प्रसाद शशि रेखा से मिलते हैं और उसे सब कुछ समझाते हैं। वो कहते हैं, मैं सिर्फ अपने बच्चों के करीब रहना चाहता था, मैं उन्हें मिस करता था। शशि रेखा को गुस्सा तो आता है, लेकिन वो देखती है कि बच्चे प्रसाद के साथ कितने खुश हैं। वो तय करती है कि वो बच्चों को सच नहीं बताएगी। वो प्रसाद को परमिशन दे देती है कि वो स्कूल में रह सकते हैं, लेकिन बच्चों को सच नहीं पता चलना चाहिए। धीरे धीरे प्रसाद अपने बच्चों के साथ एक बहुत अच्छा बॉन्ड बना। अब कहानी में आता है एक बड़ा ट्विस्ट। मुंबई में एक जगह पर जीवीआर पर हमला होता है। कोई जीवीआर को मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो बच जाते हैं। सरकार को लगता है कि ये एक सीरियस थ्रेट है, तो वो प्रसाद को वापस बुलाते हैं और उन्हें जीवीआर की सिक्योरिटी की जिम्मेदारी देते हैं। आखिर प्रसाद देश के सबसे अच्छे सिक्योरिटी ऑफिसर हैं। प्रसाद के पास अब एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी आ जाती है। वो जीवीआर की सिक्योरिटी के बहाने शशि रेखा के घर में रह सकते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिता सकते हैं और शायद शशि रेखा को वापस पा सकते हैं। प्रसाद अपनी टीम के साथ शशि रेखा के बंगले में आ जाते हैं। जीवीआर को प्रसाद का आना बिल्कुल पसंद नहीं है, लेकिन वो कुछ कह नहीं सकते क्योंकि यह सरकार का आदेश है। अब प्रसाद फिर से अपने बच्चों के साथ रह रहे हैं। बच्चे अभी भी नहीं जानते कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर असल में उनके पिता हैं, लेकिन वो उनके साथ खुश हैं। धीरे धीरे प्रसाद शशि रेखा के दिल में भी अपनी जगह बनाने लगते हैं। शशि रेखा को याद आने लगता है कि प्रसाद कितने अच्छे पति थे, कितना ख्याल रखते थे। लेकिन फिर एक और कॉम्प्लिकेशन आती है। कर्नाटक से एक बिजनेसमैन आता है, वेंकी गौड़ा। वेंकी गौड़ा एक बहुत ही अमीर और पावरफुल आदमी है और वो शशि रेखा से शादी करना चाहता है। जीवीआर को यह रिश्ता बहुत पसंद है। वो सोचते हैं वेंकी गौड़ा एक सही मैच है शशि रेखा के लिए। प्रसाद जैसे छोटे आदमी से तो बेहतर है। तो जीवीआर वेंकी और शशि रेखा की शादी की तैयारियां शुरू कर देते हैं। प्रसाद को यह बात पता चलती है और वो बुरी तरह टूट जाते हैं, लेकिन वो हार नहीं मानते। वो ठान लेते हैं कि वो शशि रेखा को वापस पाकर रहेंगे। वेंकी गौड़ा शशि रेखा के घर आता है। शुरुआत में प्रसाद और वेंकी के बीच टेंशन रहती है, लेकिन फिर एक दिन दोनों को कुछ याद आता है। प्रसाद और वेंकी एक दूसरे को पहचान लेते हैं। ये दोनों बचपन के दोस्त थे। हाँ, बहुत साल पहले जब दोनों जवान थे, तब दोनों साथ में थे। दोनों की बातचीत होती है और वेंकी को सब कुछ समझ आ जाता है। उसे पता चलता है कि प्रसाद शशि रेखा से कितना प्यार करते हैं। वेंकी एक अच्छा इंसान है। वो तय करता है कि वो शशि रेखा से शादी नहीं करेगा। वो प्रसाद का साथ देता है और कहता है, तुम शशि रेखा को वापस पाओ, मैं तुम्हारी हेल्प करूंगा। अब कहानी आती है अपने क्लाइमैक्स पर। प्रसाद इन्वेस्टिगेशन करते हैं और उन्हें पता चलता है कि असल में जीवीआर को मारने की कोशिश नहीं की गई थी। असली टारगेट था शशि रेखा। प्रसाद को पूरी कहानी पता चलती है। कुछ महीने पहले एक पुलिस इंस्पेक्टर वीरेंद्र पांडा का भाई एक औरत के साथ रेप और मर्डर करता है। यह खबर फैलती है और लोगों में बहुत गुस्सा होता है। पुलिस उस आरोपी को एनकाउंटर में मारने की योजना बनाती है, लेकिन वीरेंद्र पांडा, जो एक करप्ट इंस्पेक्टर है, अपने भाई को बचाने की प्लानिंग करता है। वो एक एस्केप प्लान बनाता है, लेकिन यह प्लान फेल हो जाता है। और वो फेल क्यों होता है? क्योंकि शशि रेखा और उसके बच्चे उस रास्ते से गुजर रहे थे और उन्होंने पूरा सीन देख लिया। शशि रेखा ने तुरंत पुलिस को कॉल किया और सब कुछ बता दिया। पुलिस आ गई और वीरेंद्र पांडा के भाई को एनकाउंटर में मार दिया गया। वीरेंद्र पांडा को जेल भेज दिया गया। 6 महीने बाद वीरेंद्र पांडा जेल से बेल पर बाहर आ जाता है और अब वो बदला लेना चाहता है शशि रेखा और उसके बच्चों से। वो शशि रेखा को मारने की प्लानिंग करता है। उसने जीवीआर पर भी अटैक किया था, लेकिन असल टारगेट शशि रेखा थी। अब प्रसाद को समझ आ जाता है कि खतरा कितना बड़ा है। वो अपनी पूरी टीम को अलर्ट कर देते हैं और फिर एक रात वीरेंद्र पांडा शशि रेखा के बंगले पर अटैक करता है। वो अपने गुर्गों के साथ आता है और शशि रेखा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन प्रसाद तैयार हैं। एक धमाकेदार एक्शन सीक्वेंस होता है। प्रसाद और उनकी टीम, ज्वाला, नारायण और मुस्तफा, सब मिलकर वीरेंद्र पांडा के गुर्गों से लड़ते हैं। फाइट बहुत इंटेंस है। प्रसाद अपनी पूरी ताकत से लड़ते हैं। उन्हें अपनी पत्नी और बच्चों को बचाना है और आखिर में प्रसाद वीरेंद्र पांडा को मार डालते हैं।
खतरा खत्म हो जाता है। शशिरेखा, जीवीआर और बच्चे सब प्रसाद के पास आते हैं। बच्चों को अब सच पता चल चुका है कि ये सिक्योरिटी ऑफिसर असल में उनके पिता हैं और उन्होंने अभी अभी अपनी पूरी फैमिली को बचाया है। बच्चे प्रसाद को गले लगाते हैं और रोने लगते हैं। वो कहते हैं, पापा हमें माफ कर दो, हमें नहीं पता था कि सच्चाई क्या है। प्रसाद भी रो पड़ते हैं। 6 साल बाद उन्हें अपने बच्चों का प्यार मिला है। जीवीआर भी प्रसाद के पास आते हैं। अब उन्हें अपनी गलती का एहसास हो गया है। वो कहते हैं, मैं गलत था प्रसाद, मैंने तुम्हें कभी समझने की कोशिश नहीं की। मैंने सिर्फ पैसों और स्टेटस को देखा, तुम्हारे दिल को नहीं। मुझे माफ कर दो। प्रसाद जी वीआर को माफ कर देते हैं। आखिर वो उनके ससुर हैं। और फिर आती है शशिरेखा। शशिरेखा प्रसाद के सामने आती है। उसकी आंखों में आंसू हैं। वो कहती है, मैं बहुत गलत थी प्रसाद, मैंने तुम्हारी कद्र नहीं की, मैंने तुम्हें छोड़ दिया, लेकिन तुमने कभी हमें नहीं छोड़ा। तुम हमेशा हमारे साथ थे, हमेशा हमारी रक्षा करते रहे। क्या तुम मुझे माफ कर सकते हो? प्रसाद मुस्कुराते हैं और कहते हैं, मैंने तुम्हें कभी ब्लेम नहीं किया शशिरेखा, मैं बस अपने परिवार को वापस चाहता था और अब मुझे मिल गया है। शशिरेखा और प्रसाद एक दूसरे को गले लगाते हैं। बच्चे भी उन्हें गले लगाते हैं। पूरी फैमिली साथ में आ जाती है। जीवीआर भी खुश हो जाते हैं। उन्हें एहसास होता है कि असली हीरो पैसों से नहीं, दिल से बनता है। फिल्म का अंत एक खूबसूरत नोट पर होता है। वेंकी गौड़ा की शादी हो जाती है, लेकिन शशिरेखा से नहीं बल्कि ज्वाला से। हाँ, प्रसाद की टीम मेंबर ज्वाला और वेंकी को एक दूसरे से प्यार हो गया था। और प्रसाद अब फिर से अपनी फैमिली के साथ हैं। वो शशिरेखा के घर में रहते हैं, अपने बच्चों के साथ वक्त बिताते हैं और सबसे जरूरी, वो खुश हैं। आखिरी सीन में प्रसाद अपने बच्चों के साथ खेल रहे हैं। शशिरेखा उन्हें देखकर मुस्कुरा रही है और जीवीआर भी खुश हैं। प्रसाद कैमरे की तरफ देखते हैं और मुस्कुराते हैं, मानो कह रहे हों, आखिर में प्यार ही जीतता है। तो दोस्तों, ये थी माना शंकरवर प्रसाद गारू की पूरी कहानी। आशा है आपको यह कहानी पसंद आई होगी।